रोजगार का माल्यार्पण कर स्वागत करें। धन्यवाद। अभी हमारे नोडल अधिकारी जी का हुआ कि नहीं सम्मान? नोडल अधिकारी बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए कार्यक्रम को अगला रूप कार्यक्रम को आगे ले चलते हैं। आइए आइए आप खाद्य और रसद विभाग से रुपेश गुप्ता जी नहीं जाएगा वहां तक। धन्यवाद सर। हम खाद्य रसद विभाग से हैं। हमारे विभाग में 2 प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं, एक अंत्योदय अन्न योजना, एक भाग्यश्री अन्न योजना। इस अतरकच्चा ग्राम पंचायत में 39 अंत्योदय कार्ड जारी किए गए हैं और 234 भाग्यश्री के कार्ड जारी किए गए हैं। दोनों 273 कार्ड जारी किए हैं। टोटल लाभार्थी 1224 है, जो इस योजना से करवा करके सेक्रेटरी साहब से वेरीफाई करा करके हमारे कार्यालय में उपस्थित करें। और हमारे विभाग द्वारा कोरोना काल से ही फ्री राशन वितरण कराया जा रहा है। अभी आगे 5 साल तक फ्री राशन वितरण कराया जाएगा। धन्यवाद। अगले क्रम में समाज कल्याण विभाग विधवा हो गई है तथा उनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है तथा उनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपया या उससे कम है, वो भी ऑनलाइन आवेदन कर दें। उनको भी सरकार द्वारा 1000 रुपया प्रति माह की दर से दिया जाता है। विकलांग पेंशन योजना, जिसमें किसी परिवार का कोई सदस्य नहीं विकलांग है, उसकी विकलांगता 40% से अधिक है, उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, तो विकलांग पेंशन का वो फॉर्म भर सकता है। इसमें सरकार द्वारा उन्हें 1000 रुपया प्रति माह की दर से भुगतान किया जाता है। मुख्यमंत्री जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना इस समय चल रही है कि जो लोग अपनी पुत्रियों की शादी गरीबी या धन अभाव के कारण या किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में अपनी पुत्री की शादी करा सकते हैं। इसके लिए भी ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। इसकी पात्रता ये है कि जिस बच्ची की शादी करना आपको उसकी आयु यानी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए या 18 वर्ष हो, और जहाँ रिश्ता करना है उसकी भी उम्र 21 वर्ष या उसके कमाती हो, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो तथा 60 वर्ष से कम। अगर उसकी असमय मृत्यु हो जाती है, कोई कमाने वाला नहीं है, तो उसको सरकार 30,000 रुपया एक मुश्त अनुदान देती है। इसके लिए भी आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। आप सुन रहे थे समाज कल्याण विभाग से। देखिए, पेंशन के लिए आप लोग बहुत परेशान करते हैं कि हमें वृद्धा पेंशन लेनी है, विधवा लेनी है, दिव्यांग लेनी है। आप लोग इधर उधर दौड़ते हैं। इनके द्वारा देखिए बहुत ही सरल तरीके में आपको पेंशन से संबंधित जानकारी दी गई। इनके लिए आपको बहुत कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट के मंशा के हिसाब से प्रत्येक ग्राम पंचायत में मिनी सचिवालय की स्थापना की गई, यानी पंचायत भवन की। उस पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति की गई, जिसके द्वारा यहाँ पंचायत सहायक कौन है, नाम पता है आप लोगों को? क्या नाम है? रचना चौरसिया। जानते हैं आप लोग रचना चौरसिया को? जो भी है, चाहे वो पीएम किसान संबंधित हो या आवास लेना हो या शौचालय के लिए हो या कोई पेंशन हो, किसी के लिए आप लोग यहाँ आवें और यहीं से अपना ऑनलाइन करवा दें। और जो भी होगा ऑनलाइन करने के बाद संबंधित विभाग को जाता है, उसका सत्यापन कराया जाता है। उसमें अगर आप पात्र पाए जाते हैं तो आपको बिना कहीं भाग दौड़ के उस योजना का लाभ मिलना निश्चित होगा। चलिए अगले क्रम में ये हम लोगों के बीच में रचना चौरसिया जी हैं, जरा आके खड़ी हो जाए। यहाँ पंचायत सहायक हैं, जरा खड़ी हो जाए, उधर मुंह करके खड़े हो जाए, मास्क हटा लें। ये हैं आपके गांव के पंचायत सहायक। इनके द्वारा चाहे वो राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं संचालित हो रही हैं, जिनका लाभ आपको मिलना है, जो भी कार्य होगा, जैसे ऑनलाइन करना हो या केवाईसी करना हो, सबके लिए इनकी जिम्मेदारी है। ये आपका काम सुचारू रूप से करेंगे। 30 रुपए, इसका शुल्क 30 रुपए है।
बाहर जाएंगे 100 रुपये लग जाएगा, यहाँ करवाएंगे 30 रुपये। ठीक है, बैठ जाइए। आइए अगले क्रम में मैं श्रीमती सुमन यादव CHO स्वास्थ्य विभाग से, नहीं आ जाइए। अरे बहुत महत्वपूर्ण योजना चल रही है स्वास्थ्य विभाग में भाई, आयुष्मान कार्ड का, उस पर चर्चा करें ताकि सभी लोग लाभान्वित हो। खड़ा अरे ना कुर्सी खाली खाली ना खड़ा रहेगा लाइकवा भाई दो ना अच्छा लगे चलो ठीक इसलिए जब आपके पास स्वास्थ्य बीमा रहेगा तो आप कभी जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर पड़ जाएगा तो आपके लिए ये बहुत ही लाभकारी है। अभी आगे बढ़ने का अभी है, जैसे अभी छोटा से एक साथ सबका चढ़ा नहीं सकते, तो जिनका है उनका बन रहा है नहीं तो उनका भी बनेगा, लेकिन अभी जैसे एक साथ सबका चढ़ा नहीं सकते हैं ना, सब लोग काम ही कर रहे हैं, धीरे धीरे सबका होगा। तो अब एक और है आभा का, वो हमारी आशा बना रही है और सभी लोगों को अभी नहीं जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर आप आगे तक जाएंगे हॉस्पिटल में, जैसे आधार कार्ड का हर जगह जरूरत पड़ती है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बाल विकास पुरस्कार हम लोगों के बीच में उपस्थित है, नाम क्लियर नहीं है, आ जाइए जरा कुछ बता दीजिए। नाम बता दीजिए बस। के बाद 7 के बाद दो लोग हैं। धन्यवाद। करने की यानी सुरक्षित खाने की 2023 मनाया गया, जिसमें हमारा देश मुख्य भूमिका निभा रहा है पूरे विश्व में, और इसके लिए जितनी भी राज्य की बीज भंडार हैं सब पे निःशुल्क सामान, कोदो, मड़ुआ, ज्वार सबकी बीज उगाएं और इसका सेवन करें, क्योंकि जो भी हम खा रहे हैं, चाहे गेहूं हो, चावल हो, सब्जी, दाल का प्रयोग आप लोग करें और उसके खाद्यान्न को खा के देखें, स्वाद में अंतर जरूर आएगा। रहती है उसमें कीड़ा नहीं लगता है, ऐसा क्यों? उसमें सब्जी भी देखिए, सब्जी की जो प्रथा हमारी थी वो खत्म हो गई उगाने की, अब सीधे मार्केट पे हम आत्मनिर्भर हैं, ठीक है। इसकी वजह से ये समस्याएं हो रही हैं। आइए, समय अभाव में मैं पशुपालन विभाग से श्री सत्येंद्र सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए और कम समय लेते हुए अपने विभाग से संबंधित योजनाओं को बताएं, कम से कम समय। धन्यवाद सर। विकसित भारत संकल्प यात्रा के क्रम में हम पशुपालन विभाग की तरफ से आए हुए समस्त अधिकारीगण, कर्मचारीगण तथा देवतुल्य जनता का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपको बताना यह है कि विभाग विशेषकर सरकार द्वारा यह योजना चलाई जा रही है, 1962 टोल फ्री नंबर है, 1962 टोल फ्री नंबर है, जिसमें आपके पशुओं के बीमार होते हैं तो आपके दरवाजे पर उपचार की व्यवस्था की गई है, वो भी देखिए।
कोई भी इलाज का पैसा नहीं लिया जाएगा। आपको केवल एक फोन करना है 1962 पे, गाड़ी आपके दरवाजे पे आएगी, उसमें डॉक्टर उपलब्ध हैं और फार्मासिस्ट भी उपलब्ध हैं। यह योजना हमारे विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। दूसरा सबसे बड़ी समस्या आप लोगों के यहाँ कृषि प्रधान है, तो खेती में छुट्टा पक्ष सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं। छुट्टा पक्ष से शायद हर किसान परेशान है। तो छुट्टा पक्ष के लिए आपको यह बताना है कि यह छुट्टा पक्ष हमारे आपके ही है, आप पड़ोस के। और जब वो दूध देती है गाय, तब तो हम उसे अपने पास रखते हैं। जैसे ही दूध देना बंद हो जाता है, मतलब उसकी उत्पादकता घट जाएगी, तुरंत आप उसको रोड पे मरने के लिए छोड़ देते हैं। आग्रह यह है कि यदि उसने पूरी जिंदगी हमारी सेवा की, हमको दूध पिलाया, हमारा पालन पोषण किया, तो हमारा भी यह फर्ज बनता है कि हम बुढ़ापे में उसकी सेवा करें, उसका पालन पोषण करें। उसके बाद भी यदि कोई भाई बहन ऐसा है जो पालन पोषण करने में उस गोवंश का अक्षम है, तो सरकार द्वारा यह योजना चलाई जाती है। कई गौशालाएं खोली गई हैं सरकार द्वारा, जिनमें उनके रख रखाव की और उचित देखभाल की तथा चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। कृपया उन्हें संबंधित गौशालाओं पे पहुंचाएं। इतना आप कर सकते हैं, कम से कम जो आपका निकटतम गौशाला है वहाँ पे पहुँचाएं और निःशुल्क वहाँ पे रख लिया जाएगा। वहाँ पे रहते हैं, अपने ग्राम पंचायत अधिकारी तथा प्रधान से समन्वय स्थापित करके ही वहाँ पहुँचाएं, क्योंकि ग्राम पंचायत अधिकारी के माध्यम से ही वहाँ रखा जाएगा। अकेले आप लेके जाएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। इतना काम आपको करना है। दूसरा चीज है, कैटल कैचर वाहन हमारे ब्लॉक पे उपलब्ध है। एक जो रेगुलर जो छुट्टा गोवंश है उनको पकड़ने का कार्य कर रहे हैं अलग अलग गांवों में ग्रामवासियों के सहयोग से। यदि आपके यहाँ जो छुट्टा हैं और कृषि में नुकसान पहुंचाते हैं, तो अपने प्रधान जी से और ग्राम पंचायत अधिकारी से समन्वय स्थापित कर कृपया ब्लॉक पे सूचना दें। आपके यहाँ भी पकड़वाने की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन सहयोग आपसे लिया जाएगा। पकड़वाने में आपसे सहयोग लिया जाएगा, क्योंकि गांव के बारे में और गांव के क्षेत्र के बारे में आप ही जानते हैं ज़्यादा, तो आपसे सहयोग भी लिया जाएगा, पकड़वाया जाएगा। पकड़वा के फिर उनको गौशालाओं में रखवाया जाएगा। दूसरी चीज है, जब भी समय समय पर सरकार द्वारा हमारे यहाँ से टीकाकरण करवाया जाता है, टीकाकरण में सहयोग से निसंकोच रूप से टीकाकरण करवाएं, जिससे कि आपके पास बीमार भी न पड़े। तो बीमार नहीं पड़ेंगे तो बीमार के इलाज में जो खर्च आएगा उसमें कमी आएगी, जिससे उत्पादकता आपकी बढ़ेगी, और उत्पादकता बढ़ेगी तो आपके पास खुद ही आप नहीं छोड़ेंगे। दूसरा चीज है, जैसा सर ने बताया अभी कृषि के बारे में, जैविक खेती। यदि कोई पशु आपका दूध देना बंद भी कर देता है तो कम से कम गोबर देता है, तो उस गोबर से आप वर्मी कंपोस्ट या खाद बना सकते हैं, जिससे जैविक खेती के रूप में उपयोग कर सकते हैं। वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होगी और आपका खर्च भी बचेगा। रासायनिक खाद आपको अपने फसलों में नहीं डालना होगा। जैविक खेती की तरफ बढ़ें, हमेशा पारंपरिक तरफ बढ़ें तो आपको भी फायदा होगा, जमीन की भी फायदा होगा। जमीन की उर्वरता बनी रहेगी, आपकी जमीन की उर्वरता अगर बनी रहेगी तो वो आपके लिए भी फायदेमंद है। हमारी माँ है जमीन, जमीन को रासायनिक खादों से बचाएं, जैविक खेती की तरफ बढ़ें, उसमें पशुपालन का पूरा सहयोग लें। इसी पशुपालन के सहयोग से ही सरकार की यह मंशा है कि किसानों की आय दोगुनी की जाए। आप कृषि करते ही हैं, उसके साथ ये पशुपालन करें, तो कृषि और पशुपालन एक दूसरे के सहयोगी बन जाएंगे, जिससे आपकी आय बढ़ जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। यदि किसी व्यक्ति को कोई भी समस्या हो तो आप संबंधित स्टाफ पे संपर्क कर सकते हैं। देखिए, अभी चर्चा हो रही थी आवारा पशु की शिकायत गाँव में आ रही है जानने पे, लेकिन वो आवारा पशु हम ही आपको